गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि बकल कैविटी में खाना का डाइजेशन कैसे होता है। हमने वहां सीखा था कि दांत के हेल्प से हम खाने के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जीभ के हेल्प से सलाइवा को मिक्स करते हैं उस खाने के साथ, जो खाना को एकदम सॉफ्ट बना देता है और हमें निगलने में हेल्प करता है। उसके बाद बकल कैविटी से खाना सीधे स्टोमच में पहुंचता है। किसके द्वारा? फूड पाइप से होकर। फूड पाइप से होते हुए खाना कहाँ पहुंचता है? स्टोमच में पहुंचता है। स्टोमच में पहुंचने के बाद स्टोमच गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस जनरली 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम से बने होते हैं। सबसे पहले खाना को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है और उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को मार देता है। म्यूकस स्टोमच के जो इनर वॉल है जहां से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच बिकॉज इनर लाइनिंग रिलीजेस द गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। इसके बाद स्टोमच के जो वॉल्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस मूवमेंट के कारण जो खाना का छोटा छोटा टुकड़ा था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है और पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो यहाँ पे 3 तरह का सेक्रेशन होता है। सबसे पहला सेक्रेशन फ्रॉम लीवर। लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है। जो एसिडिक जो खाना था, स्टोमच में जो खाना एसिडिक हो गया था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इस पे पेनक्रिया एक्शन कर सके। ठीक है। वास्तव में लीवर में ये जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। बाइल जूस जो है लीवर में कहां पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। इसका काम है फैट को पचाना। बाइल जूस का एक काम और भी है, क्या है? तो क्या क्या काम करता है बाइल जूस? एसिडिक फूड के एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू बेसिक मीडियम। सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। उसके बाद है सेक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज। दूसरा जो सेक्रेशन है पेनक्रिया। पेनक्रिया एक येलो कलर का लीफ शेप का ग्लैंड होता है जो स्टोमच के ठीक नीचे में रहता है। ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है एंड दिस जूस इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर फॉर्म्स। इस पे कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में तोड़ देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है और फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जूस प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टेनियल जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से प्रोड्यूस होते हैं। ये भी क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन होता है। इसके बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर के तरह का बहुत छोटा छोटा प्रोजेक्शंस होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। ये विली क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। उस सरफेस एरिया से, उस विली से बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पास करते हैं, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया ये ब्लड वेसल्स है, ये विली है। ये विली क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके इस ब्लड वेसल में ट्रांसफर कर देता है और ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये दोनों प्रोसेस कंबाइंड रूप से एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। फिर से समझिए एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे फिंगर के तरह का छोटा छोटा प्रोजेक्शंस होता है जिसको विली कहते हैं। ये विली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस विली के अंदर से जो ब्लड वेसल्स पास कर रहा है, इस ब्लड वेसल्स में
इस ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड को ये डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ब्लड उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द फूड बाय टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कंबाइंडली नोन एज एसिमिलेशन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फूड जो एब्जॉर्ब हो गए और जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाए, अनएब्जॉर्ब रह गए, अनडाइजेस्टेड, जो नहीं पच पाए, वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा होता है, ये लगभग 1.5 मीटर ही लंबा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए तो छोटा है लेकिन ये 6 से 7 मीटर लंबा होता है और बेंड के फॉर्म इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसे रहता है, सांप की तरह लपेटा हुआ रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का वाइल जो है अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेस्ट जो पार्ट है जो नहीं पच पाएंगे उसको फिर कहां ट्रांसफर कर देता है? रेक्टम में ट्रांसफर कर देता है। रेक्टम उसको कहां ट्रांसफर कर देता है? एनस में ट्रांसफर कर देता है, जहां से ये टाइलवेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये था पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो ह्यूमन में होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कर्ड च्यूइंग हर्बीवोरस एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। थैंक यू।